Okay, students, let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी को एकदम 30 कर दिया आप लोगों ने। हवा ही नहीं आ रहा है, सब गर्म। बाहर से अंदर गर्मी है। बाहर के रिस्पेक्ट में ये मोबाइल से आप लोग ये कर देते हो ना? नहीं सर, इतना इतना सीधा है तू और इतना सादा भी। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। हाँ, yesterday we were discussing on अच्छा cartilage का position white fibrocartilage to be discussed today ना, white fibrocartilage and calcified, उसके बारे में चर्चा करनी है। व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, इसके बारे में आज बात करनी है ना? व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकेशन ऑफ द व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, है ना? एंड इट व्हाइट इज व्हाइट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर्स, है ना? तो व्हाइट होने का रीजन, अगर ये एजर्शन है, इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ कोलाजन फाइबर, प्रेजेंस ऑफ कोलाजन, है ना? इसीलिए व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, व्हाइट फाइबर। कौन सा व्हाइट फाइबर है? कोलाजन। कोलाजन फाइबर्स आर द व्हाइट फाइबर, है ना? कोलाजन फाइबर्स आर द व्हाइट फाइबर्स। अच्छा, this is the strongest cartilage of the body. This is the strongest cartilage of the body. अब इसका लोकेशन देखिए, इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन हम लोगों के डिस्कशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन है माय डियर, हाँ, देयर आर टू रीजन्स, वन इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, intervertebral discs, number 2 symphysis pubis, symphysis pubis, है ना? so intervertebral discs and symphysis pubis। सवाल ये पैदा होता है कि intervertebral disc का मतलब between two successive vertebra, है ना? तो ये vertebral column में between two successive vertebra is the location। तो एक चीज देखते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो ये है, अगर एक vertebra के बारे में सोचते हैं, suppose this is a vertebra, suppose this is a vertebra, कोई भी वर्टिब्रा के बारे में हम लोग अगर सोचेंगे बेटा, तो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ अ वर्टिब्रा, सिंगल वर्टिब्रा, ठीक है? नॉर्मली मतलब ये जस्ट मैंने बनाया क्योंकि दो वर्टिब्रा के बीच में अगर ये है तो ये किस तरह से है ये भी डिटरमाइन करना पड़ता है ना? तो ये दो वर्टिब्रा के बीच में है, सपोज दिस इज वन वर्टिब्रा, द नेक्स्ट वर्टिब्रा, इसके बीच में है क्या? इसमें इसके बीच में है, there is the presence of this white fibrocartilage, और उसके साथ there is the presence of another substance, उसके साथ there is the presence of another substance, and this substance is a gel like substance present here, gel like substance, तो gel like substance, this is the gel like substance। ये gel like substance जो है, this is called, it is actually derived from mesoderm, so mesodermally produced, mesodermally derived, mesodermally derived मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो टोटल वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा कहां से बनता है? नोटोकॉट से बनता है, और नोटोकॉट मेसोडर्म से आता है। सो ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड भी मेसोडर्म से आएगा क्योंकि ये वर्टिब्रा के बीच में है। सो नाउ जेल लाइक सब्सटेंस मेसोडर्मली डिराइव्ड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस, एंड ये जो फाइबर है, दिस इज कोलाजन फाइबर, ठीक है? मतलब व्हाइट फाइबर, है ना? सो कोलाजन फाइबर प्लस न्यूक्लियस पल्पोसस दोनों मिलके बनता है इन कोलाजन फाइबर, मतलब आई मीन टू से व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, समझे? व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज, कोलाजन फाइबर मतलब आई मीन टू से व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज इज प्रेजेंट, दोनों को मिला के बनता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज मेड अप ऑफ white fibrocartilage and a gel like substance called the nucleus pulposa. Suppose कोई गिर गया, कोई इंजुरी हो गया, what happens? There is a slip disc. हम लोग कहते हैं ना स्लिप डिस्क. स्लिप डिस्क मतलब ये ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और ये फ्लूइड का वॉल्यूम किसी एक जगह पे बढ़ जाता है. सपोज फ्लूइड का बल्जिंग इधर हो गया या तो फ्लूइड का बल्जिंग उधर हो गया. दैट शोज दैट देयर इज अ स्लिप डिस्क एंड दैट इज द कंडीशन व्हिच वी कॉल स्लिप डिस्क. समझ में आया आप लोगों को? सो दिस इज द ये व्हाइट फाइबर, आई एम सॉरी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का लोकेशन के बारे में मैंने कंपोजिशन के बारे में आपको बताया. इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज बेसिकली मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर मतलब व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज अलोंग विद न्यूक्लियस पल्पोसस व्हिच इज अ जेल लाइक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द मेसोडर्म. एम आई क्लियर? इतना तक ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किरे मने पड़ছে? हाँ. अब देख और एक जगह कहां है जब अच्छा ठीक है পরে বলবো. এই স্ট্রাকচার গুলোর নাম জানো? इसका नाम पता है आपको? ये ऊपर वाला वर्टिब्रा के साथ जुड़ने के लिए है ना? दिस इज कॉल्ड एंटीरियर zygopophis and this is posterior zygopophis. ये सब नाम इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? कहां लिखा है? एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है. कहां लिखा है? ये जो चैप्टर है लोकोमोशन मूवमेंट, जहां से मैं अभी लिखा रहा हूं, ये चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट इज आल्सो इंक्लूडेड नीट में. और इसका प्रैक्टिकल पार्ट एनसीईआरटी लैब मैनुअल में है. और एनसीईआरटी लैब मैनुअल अगर आप देखोगे तो उधर एक जबरदस्त लाइन लिखा हुआ है दैट एक मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रा का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड. आज तक नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया. दैट इज द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा, ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा. ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी लैब मैनुअल में. समझे ना? वो मैं जब पढ़ाऊंगा देन आई विल टीच यू. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? प्री एंटीरियर ज़ाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर ज़ाइगोफाइसिस, ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल का स्टेटमेंट है. एक्चुअली इसको आप और एक नाम से जान सकते हो, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस. इसको सिंपली पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस, पोस्टीरियर नहीं, पोस्ट ज़ाइगोफाइसिस भी कह सकते हो. इसका और एक नाम है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है. समझे ना? विद दिस इट आर्टिकुलेट्स विद द corresponding or adjacent vertebra. There are two terms. One is articulation, one is attachment. বুঝলি তো? There are two terms. One is articulation, the other is attachment. আর তোর কি বুখার এসছে? ঠিক আছে, অসুবিধা হলে বলিস বাবা, তাহলে আমি আবার কি করে দেব. There are two terms. One is articulation, the other one is attachment. Articulation bones के साथ bones का होता है और attachment होता है bones के साथ muscle का. समझे ना? इधर क्या है? bones के साथ bone का है, bone के साथ bone. Therefore this is articulation. उसके बीच में है इंटरवर्टिब्रल डिस्क. समझे ना? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी. ये एक पॉइंट है. सेकंड है सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर पढ़ोगे तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये. सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर पढ़ोगे, एक लाइन है द हिप बोन. हिप बोन के बारे में हर कोई सुना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉक्सल बोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनोमिनेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनोमिनेट. इनोमिनेट बोन नहीं, इनोमिनेट मतलब बंगाली में अनामिका, जिसका नाम नहीं है ना? हिप बोन का नाम इनोमिनेट भी है. और इसके साथ इसका और एक नाम है जो एनसीईआरटी लैब मैनुअल में लिखा है, पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा? पेल्विक गर्डल कंसिस्ट्स ऑफ द हिप बोन. ये है एनसीईआरटी का लाइन. द पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ द हिप बोन. ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल का लाइन है. समझे ना? एंड हिप बोन में क्या है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? द हिप बोन, the hip bone is formed of it is formed by the fusion of three bones, ilium, ischium, pubis, at a end which fuses at a point called the acetabulum, in which the head of the femur articulates. Exactly यही सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी लैब मैनुअल में. हिप बोन का सेंटेंस. समझे ना? तो हिप बोन is formed by the fusion of, it is formed by the fusion of three bones, ilium, ischium, pubis. Ilium, ischium, ILIUM, ischium, pubis, है ना? And the fusion occurs at a cavity which is called acetabulum. So fuses in a cavity called acetabulum.
What is this? Acetabulum is the cavity in which the head of the femur articulates to form the hip joint, है ना? In which the head of the femur articulates to form the hip joint. समझ में आया? ये है सेंटेंस, ठीक है ना? उसमें देखो प्यूबिस जो है, लार्जेस्ट पार्ट इज द इलियम, फैन शेप पार्ट. इस्चियम इज दिस वन, प्यूबिस इज दिस वन. सो ऐसे जुड़ता है ना? तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस में जब दो प्यूबिस अगर आर्टिकुलेट करेगा, दो ज्वाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज कॉल्ड सिम्फाइसिस प्यूबिस. आप लोग बैठे हुए हो, सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसीलिए. अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस नहीं हो तो हिप बोन वुड हैव ब्रोकन. तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का रिलैक्सेशन किसको रिस्पांसिबिलिटी है? ड्यूरिंग पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ, रिलैक्सिन हार्मोन relaxes the symphysis pubis, increases the diameter of the pelvic outlet. পড়েছি তো আমরা এগুলো. So ये जो pubis है, the pubis BES কেন? For 2 hip bones. 2 hip bone consider करेंगे तो BES, अगर सिंगल करेंगे तो BIS, है ना? The pubis fuse with each other with the help of white fibrocartilage. है ना? ड्यूरिंग सिटिंग ये व्हाइट फाइब्रोकार्टिलेज थोड़ा रिलैक्स होता है, सो दैट दो प्यूबिस थोड़ा हटता है ना? समझ में आया? देव प्रसाद भोसले की जो होवे ना, लेकिन मैं अगर बैठ जाऊं तो टूट जाएगा प्यूबिस, है ना? तो उसके लिए वो रिलैक्सेशन होना चाहिए, है ना? तो प्यूबिस, दो सिम्फाइसिस प्यूबिस विल रिलैक्स एंड देयरफॉर अलाउ प्रेशर को डिसिपेट करने में हेल्प करेगा. और वही सिम्फाइसिस प्यूबिस का रिलैक्सेशन होता है, डायलेटेशन होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना? हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी. 2020 नीट का क्वेश्चन. इट इज आल्सो रिलीज बाय द ओवरी. एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पेज नंबर 53 का लाइन है ना? कि है ना? 2020 नीट का क्वेश्चन था बेटा. इट इज आल्सो रिलीज बाय द ओवरी. ओवरी का कौन सा पार्ट? कॉर्पस ल्यूटियम, है ना? तो एनीवे, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड द वेट ऑफ द बॉडी व्हाइल सिटिंग. ये एक्चुअली हेल्प करता है किसमें? हेल्प्स इन होल्डिंग और विथस्टैंडिंग. কিরে শীত করছে নাকি? ঠান্ডা লাগ रहा है? The weight of the body while sitting. समझे? ঠান্ডা লাগলে বলছি, অসুবিধা নেই. আচ্ছা, অনলাइन स्टूडेंट्स, এই জয়েন করতে বলেছিস তুই? গ্রুপে লিখেছিস? क्यों? ये लोग क्या सो रहा है? কপিস আছে দেখি, 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 পিস জয়েন করেনি, শিগগিরই খবর দে. 2 पीस स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया क्या? अरिश, क्या खबर? अच्छा, ये लड़की ज्वाइन नहीं की शायद. क्या नाम है इसका? भाग्यश्री ज्वाइन नहीं किया. भाग्यश्री ज्वाइन किया? जल्दी बोल, जल्दी ज्वाइन फास्ट. नाम सबका याद नहीं रहता मुझे. लिखा ज्वाइन फास्ट, लिख दिया. क्लास हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. देख लीजिए, किसी के मन में कोई भी दुविधा? अब है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, द हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स. एनसीईआरटी निकालिए, मॉड्यूल निकालिए. कैल्सिफाइड कार्टिलेज देख जरा पढ़. कार्टिलेज পড়াচ্ছি, বোনস বলছিস? হ্যাঁ, सॉरी सर. मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज. मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस. एम आई क्लियर? ये मॉडिफिकेशन कैसे हुआ? ওখানে নেই, ওদিকে তাকাস না. ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस, मॉड्यूले আছে. सो कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ये कौन सा हुआ? 3 नंबर था ना ये, व्हाइट फाइब्रो. अब 4 नंबर है कैल्सिफाइड. भूल गए आप लोग? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, है ना? आप लोग का एग्जाम है नेक्स्ट वेडनेसडे. सिलेबस तो खत्म हो गया एग्जाम का, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा, व्हाइट कैल्सिफाइड कार्टिलेज. सो इट्स अ मॉडिफिकेशन. इट इज अ मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज.
मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज। ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ? अगर ये असर्शन है, इसका रीजन क्यों होगा, क्या होगा? इट इज मॉडिफाइड बाय द presence of calcium ions which make them the hardest cartilage। পড়ে যা ওটা পড়। হ্যাঁ পড়ো জলদি। हो गया, नेक्स्ट। दरकार नहीं, नेक्स्ट। एग्जाम का क्वेश्चन, हेड ऑफ द फीमर एंड ह्यूमरस ऑफ मैन। लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉन्ग बोन्स के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ फीमर एंड द हेड ऑफ ह्यूमरस। तो हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, समझ में आया? ये मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज। तो अगर आपसे पूछा गया हेड ऑफ फीमर एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तब भी चलेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन है उस हाइलिन कार्टिलेज का ही, और वो कैल्सिफिकेशन हुआ है, समझे ना? तो हेड ऑफ फीमर माने लॉन्ग बोन्स, एक्चुअली क्या है, हेड ऑफ लॉन्ग बोन्स में कैल्सिफाइड कार्टिलेज रहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाइलिन कार्टिलेज का ही मॉडिफिकेशन कैल्शियम कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज है। गॉट इट? तो हेड ऑफ फीमर, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का है, हेड ऑफ फीमर एंड हेड ऑफ ह्यूमरस। लोकेशन, हेड ऑफ femur and the head of humerus, head of humerus, है ना? डन। तो ये बन गया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब जरा देखिए, ये बन गया आपका। अब तो कार्टिलेज खत्म हो गया। अब कार्टिलेज के साथ साथ और एक चीज आपको देखना है, दैट इज बोन्स। तो कार्टिलेज पे अपन को जितना भी करना था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स। ये तो आपको पता ही है, कार्टिलेज का आउटर मोस्ट लेयर इज पेरिकॉन्ड्रियम, है ना? पेरिकॉन्ड्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टिलेज। ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोसाइट्स, सॉरी, कॉन्ड्रोक्लास्ट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्लियर हो गया? अब जरा देखिए, लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन बोन्स। बोन्स का डिस्कशन पे हम लोग जाएंगे। कुछ चीजें बोन्स के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? वी हैव स्टडीड मेनी थिंग्स ऑन बोन्स। उसमें से इंपॉर्टेंट है, देखिए कि दो तरह का बोन्स होते हैं, एक तो लॉन्ग बोन है, एक तो फ्लैट बोन्स या शॉर्ट बोन्स है। तो लॉन्ग बोन हो या शॉर्ट बोन हो, मेमेलियन बोन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हैवर्शियन कैनाल। सो presence of Haversian canal is the characteristic, ये पहले भी मैंने लिखाया था, is the characteristic of mammalian bone। तो presence of Haversian canal is the characteristic of mammalian bone। समझ में आया? अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो mammalian bone है, इसमें ऑस्टियोब्लास्ट्स, ये आपको पता है, ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर टू फॉर्म ऑस्टियोसाइट्स, और ऑस्टियोक्लास्ट्स जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द बोन्स, है ना? दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हैवर्शियन कैनल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? सो वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द हैवर्शियन कैनल। हैवर्शियन कैनल इज द कैनल which is actually the longitudinal canals present in the bones. So these are the longitudinal canals present inside the bones, which constitute of the nerves and blood vessels. This is the cavity through which nerves and blood vessels pass. Am I clear? And at the same time, these longitudinal Haversian canals are transversely connected by another canal, which is called the Volkmann's canal. Am I clear? So whenever we are discussing about a bone, ध्यान दीजिएगा. So Haversian canals, these are the longitudinal canals. These are the longitudinal canals.
So these longitudinal canals are transversely connected by another canal which is called the Volkmann's canal. So here you go with a Haversian canal. So these Haversian canals, है ना? These are the longitudinal canals. Longitudinal canals inside bone, which contain nerves and blood vessels. Am I clear? These are the Haversian canals. And these longitudinal Haversian canals are transversely connected by another canal which is called the Volkmann's canal. So it is transversely connected. Volkmann's canal. These are called the Volkmann's canal. These are the transverse canals. Connecting the two Haversian canals. It is the transverse canal which is connecting the two Haversian canals. Am I clear? So these are the transverse canals which are connecting the two Haversian canals called the Volkmann's canal. Am I clear? कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए. तो this presence of Haversian canal is the characteristic of long bones. अब जरा देखिए of mammalian bone. I'm sorry. Now let's consider, if I consider a long bone. एक long bone को अगर सोचते हैं तो we will study the different regions of a long bone. Am I clear? अपना next topic of discussion होगा different regions of a long bone. ध्यान दीजिएगा. तो regions of a long bone. Let's consider a long bone. Let's consider this long bone. समझे ना? अब ये जो long bone है my dear, इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, this region, है ना? These are the outermost region of the long bone, and these are called the epiphysis. क्या कहते हैं इसको? Epiphysis. So these are the outer regions of the long bone. Outermost regions of long bone, and this is called epiphysis. अब ये जो epiphysis है my dear, ये जो epiphysis है, this contain red bone marrow, and therefore it is hemopoietic. Hemopoietic मतलब can synthesize blood cells. Am I clear? Whenever we say hemopoietic, that means it can synthesize blood cells. So this epiphyseal region जो है contain red bone marrow, RBM, माने red bone marrow, and therefore it is hemopoietic. Poeitic. मतलब synthesizes blood cells. है ना? हो गया. On the other hand, you see here, एकदम centralmost part of the bone, the centralmost part of the bone, this is called the diaphysis. Diaphysis is the middle part, but central part of the long bone. है ना? ठीक है? That is called diaphysis. It consists of yellow bone marrow. इसमें क्या रहता है बेटा? It contain yellow bone marrow. YBM. इमरजेंसी में ये कन्वर्ट होकर रेड बोन मैरो बनेगा और ब्लड सेल्स देगा, लेकिन नॉर्मली इट कंस्टिट्यूट ऑफ येलो बोन मैरो. येलो बोन मैरो का फंक्शन है फैट सिंथेसिस. समझे ना? तो एनीवे, इसका फंक्शन है फैट सिंथेसिस, फैट और लिपिड सिंथेसिस. येलो बोन मैरो हमेशा यही फंक्शन करता है. ठीक है? अब जरा देखिए, बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस there is another region which is called the metaphysis. So metaphysis is present between the epiphysis and diaphysis. So epiphysis और diaphysis के बीच में है metaphysis, और ये metaphysis में contain the epiphyseal plate. It contains the epiphyseal plate which helps in the elongation of the long bones. तो लंबा होता है इसके वजह से, लेकिन एक लेवल पे जाके तो और लंबा नहीं होगा, है ना? Therefore, this metaphysis degenerates after a certain age. तो एडल्ट में metaphysis रहता नहीं है, समझे ना? Epiphysis और diaphysis है. तो एडल्ट में there are two regions.
But in case of young, I mean to say in the children, it has 3 regions. समझे ना? क्योंकि this epiphyseal plate, they can elongate, and therefore growth of long bones. But this epiphyseal plate degenerates in adult. Adult में ये degenerate करेगा. Therefore, in adult we have 2 regions only, epiphysis and diaphysis. শীত করছে তোর এবার? কাঁপছিস মনে হচ্ছে একবারে। জ্যাকেট গুলো কি হলো? আমার জ্যাকেট দিলে তো তোকে 4 বার ভাঁজ করতে হবে। দুটো পরে আছে না? ও আগের আলের ড্রেসটাও পরেছিস? চালিয়ে যা। কি বলছিলাম রে? ডিজেনারেটস ইন অ্যাডাল্ট, है ना? अब देख, therefore in adults there are 2 regions. 2 region होंगे, epiphysis and diaphysis. But in children there are 3 regions. समझे? Adult में कितने region? 2 regions, है ना? क्योंकि metaphysis will be degenerated in case of adult, and in children there are 3 regions, epiphysis, metaphysis, diaphysis. Am I clear? Any doubts? अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन. बोन का अगर टीएस करें हम लोग, ये तो हम लोगों ने लॉन्ग बोन का रीजियन पढ़ा है. अब अगर कोई भी बोन का टीएस करे, ट्रांसवर्स सेक्शन करे, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड व्हेन वी गो फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बोन, है ना? तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन और टीएस ऑफ अ बोन. इधर हो जाएगा. चलिए, टीएस ऑफ ए बोन. सबसे पहली बात तो यह है, कोई भी एक बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑस्टियोसाइट्स ऑलवेज हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. ऑस्टियोसाइट्स ऑलवेज हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. तो ऐसे करके एमीबॉइड अपीयरेंस दिखाएगा ऑस्टियोसाइट्स. सो मैच्योर बोन सेल्स जो मैंने बनाया था, इस मैच्योर बोन सेल्स में हमेशा ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे, है ना? दिस कैन बी द ऑस्टियोसाइट्स. अब इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. So these are the protoplasmic processes and the cell which we will show as osteocyte. Clear? तो osteocyte को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे. तो अब एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम लोग करते हैं माय डियर, एक शॉट में हम लोग इसको सीखेंगे. देखो किस तरह से हम लोग इसको सीखते हैं. सबसे पहली बात तो है बोन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियम. ये तो हर किसी को पता है. यू डोंट रिक्वायर, है ना, अ टीचर टू टेल यू दिस. ऑन द अदर हैंड, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड The endosteum. ये भी पता है, ये भी पता है आपको. तो पेरियोस्टियम आउटर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द एंडोस्टियम. और एंडोस्टियम के नीचे वाला जो एकदम भीतर है, एंडोस्टियम का भी अंदर जो रहता है, दैट इज बोन मैरो. सो दिस इज द बोन मैरो कैविटी. सो हियर गोज द बोन मैरो कैविटी. एंड दिस बोन मैरो कैविटी may either contain red bone marrow or yellow bone marrow as per the requirement. Am I clear? इसमें कोई दिक्कत नहीं है. और ये बीच में क्या रहेगा माय डियर? दिस बीच में जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स. सो बीच में रहेगा मैट्रिक्स. समझ में आ गया? इसके बीच में रहेगा मैट्रिक्स. सो पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, बोन मैरो कैविटी कंटेनिंग इधर रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, और बीच में रहेगा. क्लियर? अब सवाल यह पैदा होता है कि मैट्रिक्स में क्या है. मैट्रिक्स में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सबसे पहली बात तो यह है, मैंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ हैवर्शियन कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन बोन. कहा था मैंने. सो इधर सबसे पहले हम लोग 2 हैवर्शियन कैनाल बना देंगे. दीज आर हैवर्शियन कैनाल्स. एम आई क्लियर? सो हैवर्शियन कैनाल्स से क्या पास करेगा? नर्व्स, ब्लड वेसल्स, है ना? तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स दोनों पास कर रहा है. तो नर्व्स को हम लोग ग्रीन से डिटरमाइन करेंगे और ब्लड वेसल को हम लोग रेड और ब्लू से डिटरमाइन करेंगे. रेड शोइंग द आर्टरीज. तो ये है आर्टरी, ये है वेन्स, ब्लू आर द वेन्स एंड ग्रीन आर द नर्व्स. Am I clear? Any doubts? So these are the Haversian canals. Connecting the Haversian canals, I told you, are the Volkmann's canal. I told you that. So there is a Volkmann's canal, dot, 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 dot,
which are transversely connecting the two Haversian canals. This is the Volkmann's canal. अंदर से है इसीलिए डॉट डॉट करा मैंने, क्योंकि ये अंदर से होगा, है ना, इसीलिए डॉट डॉट करा मैंने. अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पेरियोस्टियम है उसके जस्ट नीचे द बोन सेल्स विल फॉर्म ए लेयर. सो बोन सेल्स एक लेयर फॉर्म करा. ठीक, इसमें भी एक लेयर फॉर्म करेगा which is outer to the endosteum. देख, this is inner to the periosteum, this is outer to the endosteum. So bone cells एक लेयर बनाएगा. The layer will be formed inner to the periosteum ऊपर, and नीचे it will be outer to the endosteum. Any doubts? किसी के मन में कोई डाउट माय डियर? क्लियर? तो पहले हमने क्या करा, हम लोगों ने पेरियोस्टियम बनाया, फिर एंडोस्टियम बनाया, फिर बोन मैरो कैविटी बनाया, और फिर मैंने क्या कहा कि बीच में जो है दैट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में एक लेयर बनता है बोन सेल से, दैट इज इनर टू द पेरियोस्टियम. एक लेयर बनता है बोन सेल से, दैट इज आउटर टू द एंडोस्टियम. कोई दिक्कत? इतना तक डन हो गया. अब ये जो लेयर बना, दिस लेयर इज आउटर एंड दिस लेयर, ये देख, ये लेयर क्या है, आउटर, दिस लेयर इज इनर. तो लेयर को हम लोग लैमेली कह सकते हैं. लैमेली मतलब लेयर. ठीक, तो इसको हम लोग, और ये सरकमफेरेंस, तो आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली, इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली. देखा आपने? सो आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली, इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली. सो द बोन सेल्स आर फॉर्मिंग सर्टेन लेयर्स. सो दिस लेयर, ये जो एक नंबर है, ये 2 नंबर है, तो एक नंबर हैपेंस टू बी आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली. सरकमफेरेंशियल, क्योंकि सरकमफेरेंस में है इसीलिए सरकमफेरेंशियल लैमेली. नंबर 2, इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली. तो एक है आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली, एक है इनर सरकमफेरेंशियल लैमेली. क्लियर हो गया? और ये जो है नंबर 3 जो मैंने बनाया था, दिस इज नथिंग बट हैवर्शियन कैनाल. नंबर 3 इज हैवर्शियन कैनाल. This is number 4, that is Volkmann's canal. तो मैट्रिक्स का पार्ट्स कितने हैं? आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली बना 1, 2 इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली. और क्या बनेगा? ये जो मैंने हैवर्शियन कैनाल बनाया, इसके चारों ओर भी बोन सेल्स का लेयर रहेगा. इसके चारों ओर भी बोन सेल्स का लेयर रहेगा. देखो, इसके चारों ओर भी बोन सेल्स का लेयर है. और ये जो लेयर है दैट इज सराउंडिंग द हैवर्शियन कैनाल, तो दिस लेयर इज कॉल्ड हैवर्शियन लैमेली. दिस लेयर इज कॉल्ड हैवर्शियन लैमेली. समझे? सो दिस लेयर दैट इज फॉर्म्ड by the bone cells around the Haversian canal, this is called Haversian lamellae. So here goes point number 5, and this is a layer formed by osteocytes around the Haversian canal called Haversian lamellae. है ना? Am I clear? So this is Haversian lamellae, and between, अच्छा, और एक चीज देख ध्यान से, ऑस्टियोसाइट एक सिंगल ऑस्टियोसाइट प्लस हैवर्शियन लैमेली प्लस हैवर्शियन कैनाल. तो मैंने क्या कहा? 3 चीज, ऑस्टियोसाइट्स प्लस हैवर्शियन लैमेली
Haversian lamellae plus Haversian canal together makes up the Haversian system, which is also called the osteon. Haversian system is also called the osteon. Am I clear? Osteon is the unit of bone. Osteon or the Haversian system is called the unit of bone. इसको unit of bone भी कहते हैं हम लोग, समझे? This is the unit of bone. আর কি আছে দেখ, তাহলে এটা কি একটা Haversian system? ये टोटल क्या है? Haversian system. ये भी एक Haversian system. तो ये टोटल हम लोग अगर कंसीडर करें, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ Haversian system. ये भी एक Haversian system, और दोनों Haversian system के बीच में भी there are certain layer present. दोनों Haversian system के बीच में भी there are certain layer present, and that is called interstitial lamellae. Interstitial मतलब दोनों के बीच में, दोनों सिस्टम के बीच में जो है, that is interstitium. So we call it interstitial lamellae. So how many points are there? So Haversian system, अच्छा, interstitial lamellae is 3 होएगा चिलो, 4 होएगा चिलो, let's consider 5 होएगा चिलो, let's consider 6. तो देखिए नंबर 5 is Haversian lamellae, वो जो लिखा था मैंने, Haversian lamellae, and number 6 is interstitial lamellae. तो ये जो मैंने अभी बनाया बेटा, all these lamellae मतलब outer circumferential lamellae, inner circumferential lamellae, Haversian lamellae and interstitial lamellae, ये चार मिलके बनाता है मैट्रिक्स. यही चार मिलके बनाता है मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स उधर लिखा गया, this 4 constitute the matrix. तो ये मैट्रिक्स ऑफ द बोन. तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द पेरियोस्टियम, उसके बाद द इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड द एंडोस्टियम, उसके बाद उसके भी इनर मोस्ट रीजन दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो कैविटी कंटेनिंग द ईदर द रेड बोन मैरो और द येलो बोन मैरो, और उसके बाद Haversian canal. Haversian canal के चारों ओर जो मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द Haversian lamellae. Haversian canal के चारों ओर जो लेयर दैट इज Haversian lamellae, outer circumferential lamellae, inner circumferential lamellae और interstitial lamellae. Interstitial lamellae is existing between two Haversian systems or osteon. और मैंने आपको ये कहा कि Haversian lamellae, Haversian canal and the osteocytes together constitute the Haversian system, also called the osteon, and Haversian system is the unit of bone. That's it. So what happens when we talk of the bone, when we talk of the transverse section? So first कोई भी ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर आप पढ़ोगे तो आउटर मोस्ट लेयर पढ़ना है, दैट इज पेरियोस्टियम, इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोस्टियम, उसके नीचे बोन मैरो कैविटी, उसके साथ साथ हम लोगों ने 2 Haversian कैनाल बना दिया which constitute of the nerves and the blood vessels. The connecting the two longitudinal Haversian canal is the transverse Volkmann's canal, ये भी बताया मैंने. और फिर आउटर सर्कमफेरेंशियल lamellae, इनर सर्कमफेरेंशियल lamellae, Haversian canal के चारों ओर जो lamellae that is Haversian lamellae, और Haversian canal, Haversian lamellae and osteocyte together constitute the Haversian system. So between the two Haversian system lies the interstitial lamellae, and all these 4, outer circumferential, inner circumferential, Haversian lamellae, interstitial lamellae constitute of the matrix of the bone. So bones का जो चारों हिस्सा है, periosteum, matrix, endosteum, bone marrow cavity. Am I clear? इसके बाहर और कुछ है नहीं. ठीक है, देख लीजिए इसको, फिर उसका फोटो ले लीजिएगा. প্রচুর গরম লাগছে আমার, তোর জ্বালায় কি যে করিস তুই, খাওয়া দাওয়া করে না ছেলেটা. এক সেকেন্ড দাঁড়া, এই একটু জল দিতে বলো না, এই ঠান্ডা জল দিতে বলো, গরম লাগছে. समझ आ गया? देख ले बेटा एक बार तुरंत. सही से बनाया, बोर्ड में दिखता है, ये स्क्रीन में अच्छा लग रहा है, कुछ जगह छोड़ा नहीं. इसका फोटो सही से खींच के इसको HD में भेज दे ग्रुप में.
तुम देखते हो जो फोटो भेजा था, देखा है बेटा? हाँ, दिक्कत तो नहीं होता है वो देख के फोटो? फिर उम्मे याद हो गया। हो गया बेटा? तो बोन्स के लिए और कुछ अभी मत करो, एनफ है। मॉड्यूल का क्वेश्चंस जितना भी है उसको कंप्लीट करना है इमीडिएटली। बोन्स के बाद वी विल मूव टू द डिस्कशन ऑन मसल्स, ठीक है? और एनसीईआरटी का रेफरेंस चाहिए मसल्स पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसल्स के बारे में अभी डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? इसको इरेज करें, इसको एक बार देख ले बेटा। पहले हम लोगों ने कार्टिलेज का 2 एग्जांपल्स बचा था, वो पढ़ लिया, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज एंड क्या है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। रिमेंबर, कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, तो इसका मतलब मॉडिफिकेशन कैसे होता है? बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम आयंस, तो कैल्शियम आयंस ऐड करके उसको हार्ड बनाएगा। इट इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, एंड ऑफ फीमर, एंड ऑफ ह्यूमरस, ये है एग्जांपल, है ना? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाँ, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बोन्स। अच्छा, उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़ा, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज का 2 पार्ट, 2 एग्जांपल पढ़ा। 2 ही एग्जांपल है बॉडी में, है ना? 2 ही एग्जांपल है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज ऑफ द बॉडी, एंड 2 ही एग्जांपल है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैन इंटरवर्टिब्रल डिस्क व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट? बिकॉज इट कैन होल्ड द पोस्चर ऑफ द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग। हम लोग जब स्टैंडिंग या सिटिंग कुछ भी, तो अपना पोस्चर जो है उसको सीधा रखने में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पूरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो वेट है उसको कैरी करता है, समझे ना? इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्रा के बीच में है। और सिम्फाइसिस प्यूबिस मैंने क्या कहा? बैठने के दौरान टोटल प्रेशर को होल्ड कर रहा है, तो दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। सो दीस 2 स्ट्रक्चर्स आर एक्सट्रीमली पावरफुल, है ना? इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज उसमें आता है। और फिर हमने बोन्स का डिस्कशन करा, ठीक है? चलिए, अच्छी बात है, ये कंप्लीट करा हम लोगों ने फिलहाल। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मसल्स। इरेज করলাম। मसल जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज कर लेंगे, जो डिस्कशन का क्वेश्चन यूजुअली लोकोमोशन मूवमेंट में पूछा जाता है, और वो पिक्चर भी लोकोमोशन मूवमेंट में है, लेकिन अभी से उसको सही पढ़ेंगे। अभी कुछ दूसरा पढ़े, उस टाइम पे कुछ अलग पढ़े, ऐसा नहीं है, एक साथ ही पढ़ेंगे उसको, समझे ना? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन मसल्स। कैन वी स्टार्ट कीजिए? हाँ, वही 104 105 बहुत इंपॉर्टेंट। तो हाँ, वो तो ठीक है, बस और 304 भी खोल के रखिएगा। 304 भी खोल, 302 खोला था तूने, 304 खोल, हाँ, है ना? तो हम लोग दोनों को रेफर करके पढ़ेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग 304 का डिस्कशन पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा, अपना सिलेबस में जो है वो बेसिकली है स्केलेटल मसल। अपना सिलेबस में जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वसल जो भी है 304 আছে নতুন বই
নতুন বই 304 তো নেই ওই বইতে। তুমি এক কাম করো, ও শায়দ কত আছে, 200 কত রে ভুলে গেছি, 220 খোল, 220 খোল। ओ 220 नहीं, नहीं 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 नहीं, और भी इससे पहले लोकोमोशन मूवमेंट, नहीं पहले पहले पहले, ये नया किताब है क्या? हाँ, और भी एक हाँ, और एक রাইট সাইড পেজ কত নম্বর? 219, वो 220 बोले थे, हाँ हो गया 219, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से देख, पहले उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग स्केलेटल मसल के बारे में पहले बात करेंगे। और स्केलेटल मसल किसको कहते हैं? द मसल विच इज अटैच टू स्केलेटन, मतलब द मसल विच इज अटैच टू बोन इज कॉल्ड द स्केलेटल मसल। सीधी बात है, ये तो क्लियर। तो मसल विच इज अटैच्ड टू अ स्केलेटन और बोन इज अ स्केलेटल मसल। तो these are the muscles which are attached to bone or skeleton। तो which are attached लिखा मैंने, articulate नहीं लिखा, articulated नहीं लिखा, attached लिखा, because muscles are attached but bones and bones articulate। इधर मसल और बोन्स बोल रहे हैं हम, so it is attachment। समझा? अब देख, let's consider a bone, a cut portion of a bone। let's consider a bone, a cut portion of a bone। ठीक है, अब फ्रॉम दिस बोन, तो बोन्स और मसल जो अटैच होगा उसके लिए क्या चाहिए? टेंडन। टेंडन्स का काम क्या है? अटैचेस मसल टू बोन्स। लिगामेंट का काम क्या है? अटैचेस बोन्स टू बोन्स। क्या? तो अटैचेस मसल टू बोन्स। तो इसके साथ एक मसल जुड़ेगा, तो वो मसल को हम लोग बनाते हैं माय डियर, दिस इज द मसल। कोई डाउट्स? एनी डाउट व्हाटसोएवर? ध्यान से ये फोटो देख, फिर उस पे देखेगा, उस पे गड़बड़ है वो भी समझ में आ जाएगा। इस फोटो को देख जो मैं कर रहा हूं। ए सुनचिस तो अजिस तो जगोते देखी ना, लेकिन तो गाल और हमारा हाथ। अब देख, तो ये जो मसल बना, अब ये मसल का देयर इज डेफिनेटली कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द मसल। There is definitely the presence of connective tissue around the muscle, है ना? So this is the connective tissue around the muscle। So this connective tissue around the, suppose it is biceps brachii, suppose this muscle is biceps, so connective tissue around the skeletal muscle bulk, है ना, is called epimysium। So epimysium is the connective tissue around the muscle bulk। Am I clear? Connective tissue। ठीक, नेक्स्ट। अब ये जो मसल बल्क है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके there is the presence of structures which are called the fasciculus। What are these? These are the fasciculus। So ध्यान से देखिएगा, ये fasciculus के चारों ओर भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगा। So if this is the fasciculus, my dear, if this is the fasciculus, then this is the connective tissue around the fasciculi, physically plural form। उम्मे सो गई, एसी है, थोड़ा आराम है, थोड़ा एक्टिव हो जा। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये पहले आप नहीं पढ़ा, ये मैं पहले ही बोल दिया।
टेंशन मत लीजिए। देखिए, तो ये है फेसिक्यूलस, और फेसिक्यूलस के चारों ओर जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड द फेसिक्यूली इज कॉल्ड पेरीमाइसियम. दिस इज कॉल्ड पेरीमाइसियम. ठीक. एंड there is collagen fiber present between the fasciculi. This collagen fiber is called fascia, Fascia. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 304 में, fascia और fascia, है ना? The collagen fiber between the fasciculi is called the fascia. And जो लिखा नहीं है वो ये है, the space between the fasciculi, the space between the fasciculi is called the field of Cohnheim. The field of Cohnheim. So the space between the fasciculi is called the field of Cohnheim. ये एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल बोला मैंने. अब देखिए, ये अगर फेसिक्यूलस है तो ये फेसिक्यूलस के अंदर बंडल्स प्रेजेंट है. इस फेसिक्यूलस के अंदर क्या है माय डियर? बंडल्स ऑफ व्हाट? बंडल्स ऑफ मसल सेल. बंडल ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर. सो मसल फाइबर का और एक नाम है मसल सेल. दिस इज अ लर्निंग फॉर यू. सो इट इज द fasciculi is made up of bundles of muscle cell or muscle fibers. Am I clear? So look here. So ये जो बंडल है, ये बंडल किसका है? मसल सेल. एक ही बनाया मैंने, तो ये है मसल सेल. दिस इज मसल सेल और मसल फाइबर. सो मसल सेल का और एक नाम है मसल फाइबर. एम आई क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मायोफाइब्रिल एंड मसल फाइबर आर नॉट सेम, ऑल्दो दे साउंड सेम, they are not same. ठीक. अब ध्यान से देखिए, there is definitely connective tissue around the muscle cell. उसके चारों ओर भी connective tissue है क्या? So this is the connective tissue around the muscle cell. So this is the connective tissue around the muscle cell. तो connective tissue around the muscle cell अगर है, this connective tissue is called endomysium. Endomysium. So this connective tissue is called the endomysium. Connective tissue. And this particular layer of the muscle cell, ये जो layer है, this is called cell है, cell का outer layer, that is plasma membrane. The muscle cell plasma membrane मतलब sarcolemma. Sarco माने muscle, lemma माने plasma lemma of the muscle. Am I clear? So could you understand the difference between endomysium and sarcolemma? Endomysium is connective tissue layer, whereas sarcolemma is the muscle cell membrane. Got it? So ये अगर endomysium को अगर आप सोचोगे my dear, तो this endomysium extends, पूरा इसको कवर करेगा, है ना? इसको तो कवर करता ही है endomysium. समझ में आया आपको? This is the endomysium. This is the endomysium. Got it? Any doubts? Any doubts up to this? अब ये मसल सेल के अंदर क्या है? मसल सेल के अंदर ये जो बना, this is called myofibril. This is called, so muscle cells के अंदर bundles of myofibril are present. So this is called myofibril. इसीलिए मैंने कहा मायोफाइब्रिल और मसल फाइबर को सेम मत सोचिए. मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल. ये था मसल फाइबर, बट दिस वन इज मायोफाइब्रिल. तो मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल. तो हम लोग कह सकते हैं माय डियर, इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल. एनसीईआरटी में ये गड़बड़ किया है.
समझे ना? और अगर मायोफाइब्रिल हम लोग देखें तो दिस मायोफाइब्रिल, देखो इधर, कंस्टिट्यूट ऑफ yet another bundle that is called myofilaments, which contain alternate light and dark bands. So ये जो myofilament है बेटा, इसमें alternate light and dark bands, समझे? So this is called myofilament. This is myofilament containing alternate light, alternate light and dark bands. समझे ना? This is myofilament containing alternate light and dark bands. Myofilaments containing alternate light and dark bands. Dark band is the thick filament. This is the thick filament. Thick filament. And this is the thin filament. है ना? थिक फिलामेंट ऑफ द मायोसिन हम लोग कहते हैं, है ना? थिन फिलामेंट में 3 है, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. दीज आर द प्रोटीन्स. ये तो पता है आपको. इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे. पहले मैक्सिमम टू मिनिमम समझ में आया? एर बारे किछु नहीं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. एर बारे कभी कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता. कोई भी पेपर बनाए, इसके बाहर कुछ है नहीं. अगर स्केलेटल मसल को कंसीडर करोगे तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज देन वी आर टॉकिंग ऑफ टेंडन. अगर स्केलेटल मसल के बारे में बात करेंगे तब जाके टेंडन का डिस्कशन आता है, क्योंकि मसल को बोन्स के साथ एसोसिएट, अटैच करना है, इसीलिए टेंडन. स्मूथ मसल में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उधर टेंडन नहीं रहेगा. I just showed you a skeletal muscle because हम लोग का जितना भी डिस्कशन है वो डिस्कशन भी skeletal muscle का ही है. बुझते बच्चों? आरेकटा कथा बोला दरकार एखाने. From here, from this particular picture, another important thing. ध्यान से देखिएगा. These are what? These are the fasciculus. Based on the arrangement of the fasciculus, we say whether the muscle is striped or unstriped. Based on the presence of fasciculus, we say whether it is striped or unstriped. माने arrangement of the fasciculus. So एक और चीज बताना है बेटा, before we initiate to the comparative study, based on the arrangement of the fasciculi, based on the arrangement of the fasciculi, we can classify as striped or unstriped. So we can differentiate between striped muscles और अनस्ट्राइप्ड मसल्स. अनस्ट्राइप्ड है तो वो स्मूथ है. देखिए, इफ द fasciculi are arranged in a regular pattern, either parallel to the main axis or transverse to the main axis, कुछ भी हो, अगर रेगुलर पैटर्न में, एनसीईआरटी में पैरेलल लिखा हुआ है, तो अगर fasciculus का अरेंजमेंट इज पैरेलल टू द मेन एक्सिस, मतलब ये जो बनाया मैंने पैरेलल टू द मेन एक्सिस, है ना? तो अगर वो एक रेगुलर पैटर्न मेंटेन कर रहा है, then we call it striped muscles or striated muscles. So if they have a regular pattern, or regular pattern matlab, what I mean to say is regular pattern ka matlab running parallel. Example, running parallel to the main axis, है ना? Example, parallel to the main axis. समझे? Then we call it striped or striated. Striped or striated. समझे? Unstriped क्या होगा? Haphazard arrangement of fasciculi. Haphazard arrangement of fasciculi. Fasciculi का haphazard arrangement अगर होगा, then that will be called unstriped or smooth. Am I clear? पुरस्कार सवार काछे कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर, कार्डियक मसल के लिए क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर कार्डियक मसल इट इज वेरी पिक्यूलियर. सो फॉर कार्डियक मसल, माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर कार्डियक मसल्स
प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, तुम लोगों को पता है इंटरकैलेटेड डिस्क्स आर प्रेजेंट, और इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इज रेगुलर, इज इन ए रेगुलर पैटर्न। इंटरकैलेटेड डिस्क का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न पे है, एंड therefore we can say that cardiac muscles are also therefore striped or striated. So my dear students, skeletal, smooth and cardiac में skeletal muscle and cardiac muscle are striated or striped. Smooth muscles are unstriped or unstriated or non-striated. समझ में आया? तीनों में skeletal and cardiac are striped. Cardiac striped क्यों है? Skeletal striped क्यों है? समझ में आ गया? क्योंकि fasciculi are arranged in a regular pattern, example parallel, in parallel bundles. Whereas cardiac muscle striped क्यों है? Due to the presence of intercalated discs which have a regular arrangement. Got it? Assertion reasoning हो गया? Haphazard मतलब किसी भी पैटर्न मेंटेन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कोई ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, इसीलिए कोई पैटर्न नहीं है, देयरफॉर हैपhazard। समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन माय डियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नाउ इसके साथ साथ स्केलेटल मसल, अब इसके साथ साथ हम लोग पढ़ सकते हैं, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टडी द कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। सो if we go for this, my dear students, skeletal, smooth and cardiac, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे पहले स्केलेटल, तो आपको पता ही है मसल अराउंड स्केलेटन, है ना? These muscles जो कि स्केलेटल मसल है, दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व्स। कौन सा नर्व? सोमैटिक नर्व्स, एंड देयरफॉर दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, देयरफॉर दे आर वॉलंटरी। एनसीईआरटी का लाइन, पेज नंबर 316, तुम्हारे लिए पेज नंबर बोले दीजिए আমি দ্বারা ছিল 289 ছিল, তো আমি বলে দিচ্ছি দ্বারা, ওটা হবে তোর ওই 189 ছিল তো তোর, তো 189 থেকে তুই আরো 15 পাতা এগিয়ে দে, 214 जा, এই 214 पीछे इस तरफ, अच्छा 214 नहीं, वो क्या है, 289 था ना, 220 है ना, ओ सॉरी 235 जाओ, 235 जाओ, हाँ 235 नहीं, 234, 233, 233, 232, 231, 231 जाइए, 231 का फर्स्ट, यहाँ थर्ड पैराग्राफ नीचे से देखो, एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है न्यूरल सिस्टम का, जिसमें सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है ना? देखो उसमें क्या था, न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इसका क्लासिफिकेशन में क्या था, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल में दो था, वन इज एनसीईआरटी में है, वन इज सोमैटिक, वन इज ऑटोनॉमिक। ये सोमैटिक न्यूरॉन्स जो है, they will supply the voluntary muscles, the voluntary structures. So we say that they are supplied by the somatic nerves, and therefore they are voluntary in nature. They are voluntary in nature, है ना? They are supplied by somatic nerves and therefore they are voluntary in nature. समझे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो assertion reasoning हो गया, ये अगर assertion है, ये इसका रीजन है। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट अब देखिए, the fasciculi have a regular arrangement. The fasciculi
have a regular pattern, है ना? Therefore, they are striped or striated muscles. They can be called striped or striated muscles. ताई तो their fasciculi have a regular pattern and therefore they can be called the striped or the striated muscles. Clear? हो गया? अब एनसीईआरटी पर शुरू कर 104 स्केलेटल. क्लोजली अटैच्ड है ना, तो वो टेंडन से अटैच्ड है, आपको समझ में आता ही है. बोलो. जो बोल रहा पैरेलल फैशन की ओ अ शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये एखुनी देख अराउंड फैसिकुलस कहां गया? ये अराउंड फैसिकुलस शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोलो. सेवरल बंडल्स, इसके अंदर सेवरल बंडल्स, और उसके अंदर भी अगर देखोगे तो सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, मतलब मसल सेल आर कनेक्टेड बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एंडोमाइसियम. वो जो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स लिखा हुआ है ना, उसको मार्क करके लेफ्ट साइड में लिख दो एंडोमाइसियम. तेरे बुक में नहीं है ये एनिमल टिश्यू. ओ हाँ, ये तो याद आया अभी मुझे. इसका जेरोक्स करना, फोटोकॉपी करना, है ना, करके लगा देना उधर. एनिमल टिश्यू अपना सिलेबस में है, हालांकि मॉड्यूल में है, मॉड्यूल से ही पढ़ सकता है. ठीक है, उसको लिखते एंडोमाइसियम. शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, अराउंड कनेक्ट सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को अटैच कर रहा है ना, होल्ड कर रहा है. मसल फाइबर मतलब मसल सेल को होल्ड कर रहा है, मतलब एंडोमाइसियम, है ना. चलो हो गया. कुछ भी नहीं है चुन्नू और मुन्नू, नथिंग इज देयर. मैं सोचा कितना कुछ है. अच्छा, भूल गया था एक्चुअली. अच्छा ठीक है. अच्छा स्केलेटल मसल আর কিছু বাকি আছে ভেবে নিয়ে একবার তারা. ठीक है, तो लिख देते हैं वो पॉइंट. सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, जिसको मसल सेल भी कहते हैं. मसल सेल्स, बार बार इसको लिखना पड़ता है. मसल सेल्स और मसल फाइबर, मसल सेल्स और मसल फाइबर. अगर हम लोग उस तरह से नहीं लिखेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा. हेलो, हाँ हाँ, और डिस्टर्ब करे एमन আমি ভাবলাম इमरजेंसी फोन. हाँ, तो सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर को कनेक्ट कर रहा है, तो मसल सेल या तो मसल फाइबर बार बार लिखना पड़ेगा, है ना. एंड दिस इज कॉल्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ताई तो लिखा है, यही तो लिखा है माय डियर. तो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एंडोमाइसियम. बस, हाँ बोल. शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लिखा है तो दैट इज एंडोमाइसियम. हो गया, ठीक ना. बहुत अच्छी बात है. अब स्मूथ मसल, मसल अराउंड एनी हॉलो ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. कोई भी हॉलो ऑर्गन के चारों ओर जो मसल है वही स्मूथ मसल. अगर कहेगा कोई मसल अराउंड एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, नहीं चलेगा. मसल अराउंड एनी हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी. समझ में आया मैंने क्या कहा? तो हॉलो स्ट्रक्चर क्यों कहा मैंने? बिकॉज ब्लड वेसल सोचो, ब्लड को निकाल दो, उसका ट्यूनिका मीडिया, वो भी तो स्मूथ मसल. मसल अराउंड यूटेरस, स्मूथ मसल. मसल अराउंड यूरिनरी ब्लैडर, स्मूथ मसल. ऑल हॉलो स्ट्रक्चर्स. मसल अराउंड इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल. मसल अराउंड स्टमक, स्मूथ मसल. तो मसल अराउंड एनी हॉलो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी और हॉलो ऑर्गन ऑफ द बॉडी. एम आई क्लियर? ठीक, चलो. तो स्मूथ मसल का लोकेशन क्या है? मसल अराउंड एनी हॉलो organ or structure of the body. Am I clear? Now, they are supplied by autonomic nervous system and therefore they are involuntary. Supplied by ANS and therefore
involuntary. Fasciculi are haphazardly arranged. Fasciculi are haphazardly arranged, and therefore they are smooth or unstriped or non-striated. समझिए my dear students? ठीक अब पढ़ो. Tapered at both end, माने ऐसा. Pisiform appearance, पढ़ो. Not just striations. They are tapered at both ends. Tapered at both ends. Therefore, pisiform, P-I-S-C-I-F-O-R-M, pisiform in appearance. Pisiform बोलते, pisiform तो bones का नाम है. Sorry, fusiform. My mistake. वो pronounce pisiform नहीं, fusiform. I'm sorry. Fusiform in appearance. Tapered at both ends, है ना? Pisiform तो एक bone का नाम है. ये bone का नाम है pisiform. हाँ बोलो. Cell junctions hold the muscles together. तो इसमें कौन कौन सा सेल जंक्शन है? इंटरडिजिटेशंस है. इसमें और कौन सेल जंक्शन है? ये है क्या है? मैक्यूलर एडियरेंस है. ठीक है. इसमें टाइट जंक्शंस है. तो सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एट मल्टीपल फ्यूजन पॉइंट्स ना किया ना फॉर वो तो है ही. सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर. Cell junctions hold them together and they are bundled together by a connective tissue sheath. फिर बोलो. यही बताया मैंने अभी. कार्डियक मसल, मसल अराउंड हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा इधर मसल अराउंड हार्ट, muscle of heart, important point. Number 2, supplied by autonomous nervous system, इसीलिए involuntary, therefore involuntary. तो assertion reasoning भी हो गया. Presence of intercalated discs, already इसके बारे में चर्चा हो चुका है अपना. Presence of intercalated discs, therefore striped or striated muscles, है ना. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन जंक्शन भी प्रेजेंट है एंड डेस्मोसोम्स भी प्रेजेंट है. मैंने आपको बताया है ना कि लिखा है पर. सो प्रेजेंस ऑफ, अच्छा और एक ये पिक्चर मैंने बनाया था पहले, ये बनाया था ना ये पिक्चर. ये सेल न्यूक्लियस है, गैप जंक्शंस है ना. गैप जंक्शंस क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क्स, है ना. एंड हियर द प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शंस. ये पढ़ाया था ना मैंने, ये सेल जंक्शन. तो दीज आर द सेल जंक्शंस जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है. और ये सेल जंक्शन इज बेसिकली डेस्मोसोम. ये भी मैंने आपको बोला था उस दिन, और एक ही किताब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर अली में है. एंड दीज आर द इंटरकैलेटेड डिस्क्स. Intercalated discs, and in between the intercalated discs lies the gap junctions, है ना. और gap junctions का present है मतलब क्या? Rapid transfer of ions and molecules. और इसीलिए कोई भी सिग्नल अगर इधर जाएगा, वही लिखा है एनसीईआरटी में, कोई भी सिग्नल अगर इधर जाएगा, it will be equally distributed, जल्दी जल्दी जाएगा, and therefore the entire muscle act as a single functional unit, contractile unit, है ना. ये भी तो पढ़ा था हम लोगों ने. The entire muscle acts as a single contractile unit, है ना. द एक्शन पोटेंशियल किसी भी जगह पे जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना. यही तो डिस्कशन हम लोगों ने करा था. तो एक्शन पोटेंशियल लिख देते हैं इधर. एपी माने एक्शन पोटेंशियल. ये इक्वली चला जाएगा अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल, है ना. देख लीजिए, muscle is closed. Done.
देख लीजिए, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये पिक्चर इसका एक शीट में बना के इस पेज में भी लगा दीजिएगा और 304 में भी लगा दीजिएगा, समझे ना, दोनों जगह। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर माय डियर? इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं कम नहीं, लेकिन इतना तो चाहिए। कि तितली मैडम, ये बुझते बच्चों, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, देखिए बाबा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देव प्रसाद, ওটা বুঝেছো? আজকে গিয়ে বাড়িতে কপিতে করবে, একটা একটা শিটে বানিয়ে चिपका देना, दो जगह पे बनाना, एक उधर चिपकाना और एक उधर चिपकाना 304 में, समझे? जरूर करना, ये काम आज कर लेना चाहिए, बिकॉज दैट पिक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उस पिक्चर से क्वेश्चन है, रेस मॉड्यूल में उस पिक्चर से क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मिनिमम या तो मिनिमम टू मैक्सिमम, है ना। सीक्वेंस देखिएगा, तो मसल बल्क, उसके अंदर फेसिकल व फेसिक्यूलस, उसके अंदर मसल सेल और मसल फाइबर, उसके अंदर मायोफाइब्रिल, उसके अंदर मायोफिलामेंट। देख लीजिए, इसका फोटो ले लिया बेटा पूरा, नहीं तो इसका दो हिस्से में भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसका HD भेजा ना, हाँ, দুটো আলাদা আলাদা তোল, তুই একটা এতটা অবধি তোল, এই যে অবধি, হ্যাঁ, আর একটা এটা তোল, दो हिस्सा में उठा, ये डिस्कशन भी दो हिस्से का है, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ভালোই উঠবে, তো দামি ফোন, ভালো ফোন, ভালোই উঠবে। आध खावा एप्पल। कि आरिश, आपको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, कि जो नतून सीखा, थोड़ा थोड़ा बांग्ला सीखा, नहीं सीखा अभी तक, सिखा देंगे, टेंशन मत ले। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।